क्या आपको भी मॉर्निंग में किचन को क्लीन करने में काफ़ी दिक्कत होती है और जो है आपका किचन जो है वो सही समय पर वो साफ़ नहीं हो पाता है? तो आज मैं अपने मॉर्निंग किचन क्लीनिंग ब्लॉग शेयर कर रही हूँ और ये आशा करती हूँ कि आपको अपने किचन को क्लीन करने के लिए काफ़ी आप इससे मोटिवेट होंगे और चुटकियों में आप अपने किचन की साफ़ सफाई कर पाएंगे। तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत वेलकम है। ये जो किचन क्लीन मैं कर रही हूँ तो इसको मैंने सुबह का जो है सारा काम करीब कर लिया है। जैसे खाना वगैरह हम लोग खा लिए हैं या जो भी किचन के जो काम होते हैं, बर्तन वगैरह मैंने सारा खाली करके मेड को दे दिया है और बस मुझे किचन क्लीन करना है। इसके पहले किचन में जो भी काम होते हैं मैंने ऑलरेडी फिनिश कर दिए हैं और ये खाना खाने के मैं 1 घंटे बाद ये साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो इससे जो है मुझे काफ़ी आराम रहता है और काफ़ी जो है वो आसानी से ये जो है ये किचन क्लीन हो जाते हैं। तो ऐसा मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि किचन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बहुत जल्दी-जल्दी करने पड़ते हैं, जैसे बच्चों का नाश्ता देना या हस्बैंड का टिफ़िन देना या बाकी जो चीज़ें काम होती हैं, तो सबसे पहले वो ज़रूरी होता है और बाकी काम जो है ये जो क्लीनिंग होती है, तो ये हम कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी पर्टिकुलर टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप चाहें तो इस तरह से जैसे मैं करती हूँ आप इस तरह से कर सकते हैं या फिर इवनिंग में कोई बस काउंटर टॉप क्लीन करके आप फिर उसे क्लीन कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको बर्डन नहीं पड़ेगा और आपके जो किचन है वो आसानी से क्लीन हो जाएंगे। तो आज मुझे जो है ये कॉर्नर वाला जो मैंने सेटअप किया है ऑयल सेशन का, बाकी जो चीज़ें, तो इसको मुझे डीप क्लीनिंग करना था, तो सबसे पहले मैंने इसी को किया और उसके बाद जो है ये काउंटर टॉप को मैंने इस तरह से क्लीन किया। और इससे ये भी चिंता नहीं रहती है कि हमें अपने किसी को कुछ देना है या चाय देनी है या खाना देना है, एवरीथिंग कुछ भी को, क्योंकि निश्चिंतता से हम अपने किचन की साफ़ सफाई आराम से इस तरह से कर सकते हैं। और हार्डली ये जो क्लीनिंग होती है मुश्किल से 10 मिनट में हो जाती है, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगते हैं अगर आपको ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी है तो। बस मैंने काउंटर टॉप क्लीन किया और इस तरह से जो है ये जो चीज़ें हैं रखी हुई हैं इसको मैंने क्लीन किया, क्योंकि आज थोड़ा-सा मुझे कुछ एक्स्ट्रा ही क्लीनिंग करनी है, जो बर्तन वगैरह रखे हैं या जो चीज़ें हैं, तो उसका जो है मैं आज ये आइडिया शेयर कर रही हूँ कि आप इस तरह से आप अपनी किचन की क्लीनिंग ऐसे चुटकियों में कर सकते हैं और आपका जो मॉर्निंग का साफ़-सफाई है वो आसानी से हो जाएगा। उसके बाद ये जो मैं ये ऑर्गेनाइज़र रखती हूँ जिस पे छोटे चीज़ें रहती हैं, तो ये मैं डेली नहीं क्लीन करती हूँ, इसको मैं 1 दिन 2 दिन गैप करके ही इस तरह से चीज़ों को गीले कपड़े से करके और इस तरह से मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि डेली क्लीन करने का कोई मतलब है नहीं और इस तरह से हमारी जो ये बर्तन स्टैंड है वो भी क्लीन हो जाएगा और ये जो जिस पे मेरा ये ऑर्गेनाइज़र जो है जिस पे मैं कुकर के ढक्कन वगैरह या ये आलू मैशर या जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे रखती हूँ, तो इसे मुझे भी क्लीन करना है। तो सारी चीज़ों को मैंने हटाया नहीं, बस ऊपर हटा करके और इस तरह से मैंने ये क्लीन कर दिया। तो ये मैं सुबह में ही सारी ये जो है सफाई करती हूँ खाना खाने के 1 डेढ़ घंटे बाद ही। तो इस तरह से जो है ये क्लीन आसानी से हो जाएगा। उसके बाद ये गैस आप देख सकते हैं, तो गैस में मैंने हल्का सा विम जेल डाला है और कपड़ा लिया है और गुनगुना पानी। इससे ये कि हम खाना बनाते हैं तो हमारी जो क्लीनिंग होती है वो काफ़ी जो है वो स्टिकी होती है, तो इसीलिए मैंने विम जेल डाला है। बाकी चीज़ों की क्लीनिंग जो है मैंने
सिर्फ साफ पानी से किया है। तो इससे जो है साफ सफाई करने में आसानी हो जाएगी। और जो भी हम सब्जी वगैरह छौंकते हैं, जो तेल छींटे इधर उधर जाते हैं, तो विम जेल डालने से जो है वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा और जो इसकी सफाई है वो अच्छी तरह से हो जाती है। उसके बाद ये परथन वाला जो है, आप देख सकते हैं कि कितने साइड साइड से ये लगे हुए हैं। तो इसको मैं डेली क्लीन करती हूँ और बस उसी कपड़े से, कोई अलग से कपड़ा मैं नहीं लेती हूँ, उसी कपड़े से इस तरह से ये मेरा क्लीन हो गया है। और बस ज़्यादा जो है इसमें टाइम नहीं लगता है। तो चीज़ों को हमें अपने हिसाब से अपने किचन में रखने चाहिए ताकि हम को मैनेज करने में आसानी रहे। तो किचन के सामने वही चीज़ें मेरी रहती हैं जो मैं डेली बेसिस पे जो अपने किचन में रखती हूँ और जो मुझे डेली चाहिए, बस वही चीज़ें मुझे रहती हैं, बस उसी को मुझे क्लीन करना रहता है। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि किचन की जो क्लीनिंग है ऑलमोस्ट डन हो गई है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लाइटर जो होते हैं, लाइटर हम डेली यूज करते हैं, इसके तरफ हमारा जो है वो हम मिस कर देते हैं। और दोनों लाइटर जो है मैं इस तरह से क्लीन करके रखती हूँ। तो ये मुश्किल से सारे क्लीनिंग करने में आपको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे अगर आपको डीप क्लीनिंग नहीं करनी है तो। और बहुत ही अच्छी तरीके से ये पूरा किचन क्लीन हो गया, आप देख सकते हैं। और सारी चीज़ें और डस्टिंग वगैरह करने के लिए जैसे फ्रीज हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, तो उसको करने के लिए मैं जब शावर लेने जाती हूँ उसको पहले ही थोड़ा सा मैं हाथ घुमा देती हूँ और इस तरह से ये क्लीन हो जाता है। आप देख सकते हैं कि सारा जो है ये क्लीनिंग डन हो गया है। और इस तरह से क्लीनिंग करने में मुझे काफ़ी आराम रहता है और काफ़ी सुविधा होती है। कल जो है सर पे मैंने तेल रखा था और क्योंकि मुझे कल धोने हैं अपने सर को, तो सर धोने से पहले जो है वो 2 दिन पहले मैं मस्टर्ड ऑयल जो है शुद्ध घर का ही लगाती हूँ। इससे जो है बालों में नमी बनी रहती है और बालों में जो है कभी रूसी वगैरह नहीं हो पाती है। और तो जो आपको पसंद हो, वो जैसे कुछ लोगों को नारियल तेल या कुछ लोगों को मस्टर्ड ऑयल, तो जो आपको पसंद है वो बालों में लगा सकते हैं। और इससे जो है बाल में जो रूसी वगैरह जो है वो नहीं आती है। तो 2 दिन मैं रखती हूँ। जैसे आज जब मैंने तेल लगाया तो कल गैप करके परसों मैं उसको धो लूँगी। तो इस तरह से है और कंघी वगैरह मैंने कर लिया है। और तो ये था मेरा जो है क्लीनिंग ब्लॉग। और आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। और जो किचन क्लीनिंग मैंने आप लोग के साथ शेयर किया वो कैसा लगा आप लोगों को, और कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। और तो यही था मेरी मॉर्निंग क्लीनिंग ब्लॉग। और कपड़े भी हो जाएंगे तो उसको मैं फैला दूँगी। और खाना वगैरह खाने के बाद ही मैंने ये सारे काम किए हैं। और मॉर्निंग में सारे जो है बिस्तर वगैरह मैंने डन कर दिए थे, तो मैंने उसको नहीं शूट किया। और जैसे मैं डेली करती हूँ उसी तरह से। और उसके बाद फिर सब्ज़ी बनाई थी सेम और आलू की ठंडे मसाले वाली सब्ज़ी। तो वो भी मैंने कई बार शेयर किया, तो मैंने ही शेयर की उसको। और अच्छी होती है वो सब्ज़ी। और उसमें मटर भी डाला था। और तो खाना वाना खाने के बाद ही फिर ये मैंने जो है क्लीनिंग शुरू किया है। तो इससे ये हो रहता है ना कि पेट भी भरा रहता है और जो पाचन क्रिया हमारी होती है वो भी थोड़ी सी सही होती है। तो जब से डॉक्टर ने एडवाइस दिया कि खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद ही आप बिस्तर पे जाएं, तो तब से जो है मेरी पाचन क्रिया बहुत ही अच्छी होती है और कोई दिक्कत नहीं होता है।
नहीं तो मेरे जो हमेशा जैसे लगता था कि पेट भरा-भरा है और चीज़ें जो हैं वो कोई भी जैसे है काम करने का उतना मन नहीं करता था। तो इस तरह से आप भी इन चीज़ों को फ़ॉलो कर सकते हैं और खाना खाने के और 1.5 घंटे 2 घंटे बाद ही कोशिश करें कि बिस्तर पे जाएँ। तो उसमें जो है खाना खाने के बाद मैं जो छोटे-मोटे अभी जैसे आपने देखा वो कर लेती हूँ, कपड़े हो जाते हैं और ये मेरा यूट्यूब का जो काम होता है उसको मैं थोड़ा देर करती हूँ, तो टाइम मेरा निकल जाता है। तो इसी तरह से जो है मैं अपना ये करती हूँ और मेरा गार्डन अपडेट आपको कैसा लगा है? मैंने अपने गार्डन अपडेट अपलोड किया है। अगर नहीं देखा है तो इंड स्क्रीन में मैं लगा दी हूँ, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा और काफ़ी अच्छी अपडेट है। और उससे है मैंने बताया है कि जो इस मंथ में जनवरी और फरवरी में आप कटिंग के साथ कैसे-कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो है हम लोग का जो है गार्डन का चलता रहता है। तो मैंने सोचा कि एक प्रॉपर वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, 4 मिनट की ही है और बहुत अच्छे-अच्छे जो हैं ब्रांच उसमें आए हैं पौधों में। तो इंड स्क्रीन में दे दूँगी, आप वहाँ से उसे देख लीजिएगा। तो चलिए फिर मैं अब इस वीडियो का एंड करती हूँ। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक करिएगा। और हाँ, मैं कुछ ऐड प्रोडक्ट लगाती हूँ और तो वो चाहें आप वहाँ से चाहें तो परचेस कर सकते हैं। उस पे आपको कुछ परसेंट की छूट मिलेगी और जो प्रोडक्ट होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।